मॉड्यूल 7 मेजरिंग परफॉर्मेंस। हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से अपने वर्क प्लेस पे मैनेज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज को हम लोग परफॉर्म करवाते हैं। अब उस डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज में होता है कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को वर्क प्लेस पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा देना। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करवा देना। प्रॉपर तरीके से पॉलिसी को कम्युनिकेट करवा देना। कम्युनिकेट का मतलब हर एक पर्सन, हर एक एम्प्लॉय तक के हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी जो है वो पहुंच जाए। पॉलिसी के मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे हैं, कमिटमेंट है टॉप मैनेजमेंट का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से रिस्क असेसमेंट करवाते हैं, सेफ्टी सर्वे करवाते हैं, सेफ्टी टूर करवाते हैं, सेफ्टी सैंपलिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाते हैं। हर एक वर्कर्स को, नए वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग शेड्यूल करवा करके एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ में एवरीडे मॉर्निंग में प्रिपरेटरी टॉक करवाते हैं, पेप टॉक बोलते हैं। फिर टीबीटी टूल बॉक्स टॉक होती है। मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM मॉम यानी सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स होती हैं। ये सारी की सारी जो ऑडिटिंग करवाते हैं, ये सारी की सारी जो वर्क एक्टिविटीज हम लोग करवा रहे हैं, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, सुपरविजन है, वर्क परमिट सिस्टम है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को इम्प्लीमेंट करवाना है, सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, लोगों से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाना है, PPEs को इम्प्लीमेंट करना है। ये जितने भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, तो करने के बाद अगर इनको हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम नापेंगे नहीं, मेजर नहीं करेंगे, तो हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज इफेक्टिवली हो रही है, कौन सी चीज फायदा कर रही है, कौन सी चीजें बिना फायदे के हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो चीजें हो रही हैं जो जो की जा रही हैं वो फायदा पहुंचा रही हैं कि नहीं पहुंचा रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है हमने कि 1 मिलियन सेफ मैन वर्क आवर्स को अचीव करिए, शॉर्ट टर्म गोल बना रखा है। इंसिडेंट एक्सीडेंट डेटा रेट को कम करना है हम लोगों को, पीछे साल से 2024 में जो हुआ है, 23 में जो हुआ है उससे 24 में हमको कम करना है। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करना पड़ेगा। इसी को हम लोग मेजरिंग परफॉर्मेंस कहेंगे कि जब तक के परफॉर्मेंस मेजर नहीं करेंगे तब तक के हम लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि अच्छा कर रहे हैं कि पहले से भी खराब कर रहे हैं। ठीक है ना। तो की लर्निंग पॉइंट्स जो हैं इस मॉड्यूल के अंदर, तो कहा व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता क्या है, और हाउ डू यू मेजर द सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस, एंड व्हाट इज ऑडिटिंग। तीन चीजें हम लोगों को पता चलेंगी इसमें। तो पहली है कि सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता क्या है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो फॉर यू हैव लर्न व्हाई यू नीड टू मैनेज सेफ्टी एंड हेल्थ एट योर वर्क प्लेस, व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू कैन डू इट। आपने सीख लिया पीछे कि हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करना चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, और किस तरीके से आप कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो कवर्ड हाउ कैन यू लर्न व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, और पीछे भी मॉड्यूल में इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में देखा, सेफ्टी करने के बाद भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए हम कैसे उस पर बिहेव करेंगे, यानी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, रूट कॉज पता लगाएंगे, रिकरेंस को रोकेंगे। तो ये हम लोगों को करना होगा। फिर बट यू डू यू नो हाउ यू आर गोइंग टू डू और डूइंग ओवरऑल, आपको ये पता है कि जो आप कर रहे हैं परफॉर्मेंस वो कैसा हो रहा है इन दिस ईयर बट द सेम एज लास्ट। अगर लास्ट की तरह ही आज भी हम कर रहे हैं तो इसके मतलब हमारी सेफ्टी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव नहीं हो रही है। हो सकता है कि पीछे पीछे से भी खराब हो। इज इट वर्स और इज इट बेटर, खराब है कि अच्छा है, ये हम लोगों को चेक करना होगा। तो रिमेंबर द स्पोर्ट्स टीम्स इन मॉड्यूल 4 एक एग्जांपल दिया गया था जहां पर परफॉर्म गेम जीतेंगे या जीत रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, उसके लिए मेजरमेंट किया गया था किस तरीके से। तो अगर हम गेम को जीत रहे हैं तो इसके मतलब पिछली बार हारे थे, इस बार जीते हैं, तो इसके दो आउटकम हो सकते हैं, या तो हमारी स्किल्स इंप्रूव हुई है या तो सामने वाले की स्किल्स जो है वो कम हो गई है।
ये दो कंडीशंस निकल के आती हैं। लेकिन द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इज टू सेट सम इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स को सेट कर दीजिए, दैट इनेबल्स यू टू कीप एन आई ऑन व्हाट यू आर डूइंग इन सेफ्टी एंड हेल्थ टर्म्स। अब कुछ इंडिकेटर्स को अगर आपने सेट कर दिया तो उससे आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट का रेट पीछे साल में कितना था, अभी कितना है। तो एक्सीडेंट रेट क्या है, सिकनेस रेट, एब्सेंटिज्म ऑफ द एम्प्लॉय वर्क प्लेसेस के ऊपर। ये इंडिकेटर्स अगर हम ऐसे नॉर्मली भी देखेंगे कि पीछे साल कितना था, अभी कितना अचीव हो गया है, या इतना एक्सीडेंट रेट बढ़ क्यों गया है, तो इसके मतलब सेफ्टी में लैप्सेस हो रही है हमारी। तो कुछ इंडिकेटर्स को सेट किया जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सेफ्टी मेजर करने के लिए 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर्स को बताया जाता है प्रोएक्टिव, जो हमको सेफ्टी की कंडीशंस को बताता है। एक होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स क्या करता है कि गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर करंट सिचुएशन दैट मे इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जो हमारी करंट सिचुएशन है उसको प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स हमारे बताते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोएक्टिव में, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कि अभी जो हमारे साइट है वहां पर कितने % एक्सीडेंट हो गए हैं, तो इसी के बिहाफ पे हम अपने फ्यूचर परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके एग्जाम्पल्स को डिफाइन किया गया है, इसके अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिफाइन किया गया है। लेकिन जो हमारे प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे सिकनेस रेट क्या है हमारे, उसके बारे में हमारे हमको फ्यूचर के बारे में बता देते हैं। कुछ हमारे एक्सीडेंट रेट हैं, यानी अभी जो करंट सेफ्टी मेजर्स हमारे चल रहे हैं, तो उसको उस मेजर्स को हम लोग देखते हुए हम लोग बता सकते हैं कि आगे की सिचुएशन क्या होगी। अगर एक्सीडेंट कम हो रहे हैं तो आगे भी कम होंगे, अगर आगे इधर हम लोग के अभी बढ़ रहे हैं तो आगे भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि बाद के होते हैं, जैसे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। भाई इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है तो हम लोगों को पता चलता है कि रूट कॉज क्या था। तो जो पहले जो चीजें हम लोगों को पता लगानी होती हैं वो प्रोएक्टिव होती हैं, जो बाद में चीजें हम लोगों को बताती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से प्रोएक्टिव इंडिकेटर के साथ में हम लोग कहते हैं प्रोएक्टिव सेफ्टी एंड रिएक्टिव सेफ्टी। प्रोएक्टिव सेफ्टी मतलब जो एक्सीडेंट और इंजरीज को रोकने के लिए जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, चाहे ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे पीपीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोएक्टिव सेफ्टी हैं। और जब एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो ताकि रीअकरेंस को रोका जा सके, तो वो रिएक्टिव सेफ्टी होती है। तो उसी तरीके से प्रोएक्टिव इंडिकेटर एंड रिएक्टिव इंडिकेटर्स होते हैं जो पहले से हम लोग लगा रखे हैं ना, सेफ्टी ट्रेनिंग्स की वजह से स्किल्स इंप्रूव हो रही है, तो अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं तो इसके मतलब हमारी स्किल्स इंप्रूव हो गई है पहले के कंपैरिजन में। तो 2 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं वर्क प्लेसेस के ऊपर, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो जिसको हम लोग आइडेंटिफाई, जिसके थ्रू एक आइडिया मिल जाता है, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं लेकिन हम लोग को एक आइडिया मिलता है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर हाउ डू वी मेजर सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस, किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं। ये इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे प्रोएक्टिव मेजर्स के बारे में बताया कि दिस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इज अबाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हाउ वेल यू आर मैनेजिंग सेफ्टी एंड हेल्थ बिफोर अनडिजायर्ड इवेंट सच एज इंसिडेंट और इल हेल्थ हैपन। तो ये वो टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको एक्सीडेंट से पहले पहले सूचना दे देते हैं, बता देते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। टू मेजर द सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस proactive, you will need to look at the things input that contribute to effective safety and health management. For example, हमारा वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, वर्क इक्विपमेंट कैसा है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कैसा है, प्रोसीजर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग कितना अच्छा समझ रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं हमारे सेफ्टी को कितना फॉलो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर कैसा बिहेव कर रहे हैं, इसी से पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। यू विल ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट वेज ऑफ मेजरिंग दीज इनपुट्स। बहुत से और भी तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि इसको कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्क प्लेस का एक इंस्पेक्शन कराएंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इक्विपमेंट्स की कंडीशन क्या है, अच्छी कंडीशन में है या आउट ऑफ ऑर्डर है या गुड वर्किंग ऑर्डर में है या बैड वर्किंग ऑर्डर में है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए और वर्क प्लेस को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो गुड इंडिकेटर्स कुछ होते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव्स एंड
इजी टू मेजर एंड कलेक्ट। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बता देते हैं ना कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इजी है, इजीली मेजरेबल है, रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है जो कि परफॉर्म कर रहा है, उसको मेजर करना है। ये एबल टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल इंडिकेटर्स, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अगर ठीक चल रही है, अगर आप हमारे जो इंडिकेटर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजिली कॉस्ट इफेक्टिवली उसको अचीव किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ गुड इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में ये बताया जाता है। फिर उसके बाद रिएक्टिव की बात हम लोग करते हैं। तो रिएक्टिव में जैसे बाद में जब एक्सीडेंट हो गया है तो इंसिडेंट इल हेल्थ रिकॉर्ड क्या है हमारा, एब्सेंटिज्म रेट क्या है, नेगेटिव इवेंट कितने हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ डेज विदाउट इंसिडेंट कितने गए हैं। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये रिएक्टिव मेजर्स के इंडिकेटर्स हैं जो हम लोगों को बता देते हैं कि कैसी सिचुएशन आने वाली है। तो बहुत से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इससे इंस्पेक्शन किया तो पता चल गया, नियर मिस रिपोर्टिंग कितनी हुई है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा है, ट्रेनिंग अचीवमेंट्स हुई हैं कि नहीं हुई हैं, हाउसकीपिंग का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, करेक्टिव पोजीशन प्रोसीजर कितना अच्छा फॉलो किया गया है या कितने ज़्यादा फॉलो किए गए हैं। तो इससे भी पता चल जाता है कि हमारी वर्क कंडीशन क्या है। So by looking at the success of the organization, you will be able to report on the positive result and know not just the failure, giving you confidence that what you are doing is working. तो आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि आप कैसा कर रहे हैं। मेजरिंग परफॉर्मेंस का मतलब यही है ना, परफॉर्मेंस को नापना तोलना कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट योर ऑर्गेनाइजेशन इंजरी इंसिडेंट रेट। अब जब हम लोग रेट की बात करते हैं ना, इंजरी के नंबर्स तो पूछते नहीं है कि इंजरी या एक्सीडेंट के नंबर्स तो पूछते नहीं है कि कितने एक्सीडेंट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग रेट को वो करते हैं कि कितना रेट चल रहा है, यानी कि कितने परसेंट इस बार है, इससे पहले कितने परसेंट था इंजरी इंसिडेंट रेट क्या था, और आज इस साल का इंजरी इंसिडेंट रेट क्या है। तो ये हम लोग कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो इंजरी इंसिडेंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए रिपोर्टेबल इंजरीज जितनी भी होती हैं, रिपोर्टेबल इंजरीज का मतलब होता है कि वो इंजरीज जिसके अंदर कोई वर्कर 48 आवर्स के लिए काम पे ना आ पाए तो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है कंसर्न अथॉरिटी को। फॉर एग्जांपल लेबर मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन ए गिवन पीरियड सच एज ए ईयर, 2023 में या 2022 में जो रिपोर्टेबल इंजरीज थे वो कितने थे, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क ड्यूरिंग द पीरियड। जितने वर्कर ने एवरेज नंबर्स में काम किए थे, कुछ छुट्टी लिया होगा इसलिए एवरेज नंबर पूछ रहे हैं, और इनटू 1 लाख। तो 1 लाख इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जो इंजरी इंसिडेंट रेट है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीछे साल, पीछे से पीछे साल का, और उसके बाद हम 2024 का कैलकुलेट करेंगे डेटाबेस के साथ में। तो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग की परफॉर्मेंस कैसी रही है, पीछे साल कैसी रही है और इस साल कैसी रही है। ठीक है। फिर ऑडिट, इसको और भी एक्सप्लेन किया गया ना प्रॉपर तरीके से। तो ऑडिटिंग की बात करते हैं कि ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट का मतलब होता है, ऑडिट एक सिस्टमेटिक, एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को एनालाइज करने का तरीका होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि मैनेजमेंट की डिजाइन ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट बोलते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का एक मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। तो हर एक काम को, हर एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सप्लाई चेन की बात करते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम है, पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें लोगों को मैनेज किया जाता है। तो उसी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को भी वर्क प्लेस पे मैनेज करने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये मैनेजमेंट सिस्टम कुछ और नहीं होता है बल्कि एक सिस्टमेटिक वे में हेल्थ एंड सेफ्टी को 100% किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ बताई जाती है, कि कंपोनेंट्स बताए जाते हैं कि पॉलिसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग होनी चाहिए, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग होनी चाहिए, फिर रिव्यू होना चाहिए, फिर ऑडिट होना चाहिए। तो इस तरीके से एक सिस्टम बताया जाता है कंपोनेंट्स की, ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो फॉलो हो जाएगी, वर्क प्लेस पे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों के यहाँ आए, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि एनजीओ है, प्राइवेट एनजीओ काम करती है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो कि लेबर के हित के लिए काम करती है।
तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने OSH ILO OSH 2001 का एक मैनेजमेंट सिस्टम दिया, बना के दिया, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया। बाद में OSHA 3001 मैनेजमेंट सिस्टम आया, उसको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया। फिर अभी ISO 45001 आ गया है, तो इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली ISO जो है वो एक सर्टिफिकेशन बॉडी, ये भी एक प्राइवेट बॉडी है यूके की, और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। तो ISO जो होता है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो उसका 45001 का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस टाइम ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है। तो उस ऑडिटिंग के अंदर जब हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑडिट होती है तो इसमें यह देखा जाता है कि पहली चीज चेक की जाती है कि मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चीजें बताई गई हैं, वो चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उस चीज का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली चीज। तो डिजाइन का पूरा का पहली चीज तो डिजाइन कंप्लीट है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई मिसिंग चीज है। पॉलिसी बताई गई थी कि पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी को कम्युनिकेट करिए, इंप्लीमेंट करिए, लेकिन पॉलिसी मिसिंग है ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैनेजमेंट सिस्टम की डिजाइन में ही फॉल्ट है। तो मैनेजमेंट सिस्टम की डिजाइन को पहले ऑडिट चेक किया जाता है, फिर डिजाइन के बाद देखा जाता है, जब डिजाइन में सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं तो देखा जाता है सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ऑडिटिंग क्या होता है कि ऑडिटिंग एम टू फाइंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस, our evidence that as objectives as possible for whether the current way of managing safety and health and meets the organization safety and health policy and aims। जो करंट सिचुएशन है और जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, उद्देश्य बनाया गया है, एक टारगेट सेट किया गया है, वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई कहा था कि आपने कि एक्सीडेंट रेट को हम 50% घटा देंगे पीछे साल से, तो पीछे साल का एक्सीडेंट रेट जो था वो 30% था, और अभी की जो सिचुएशन है हमारी वो 20% हमारे यहाँ एक्सीडेंट रेट हो चुका है। तो अब क्या घटा पाएंगे, इसके मतलब और बढ़ के आएगा। पिछले तो 30% था, अब इस टाइम हो सकता है 40% आए एक्सीडेंट रेट, तो घटना कहाँ हुआ। तो परफॉर्म करना, ऑडिटिंग भी रियलिटी को दिखाता है, परफॉर्मेंस की मेजरमेंट को बताता है। दो तरीके की ऑडिटिंग होती है, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से कराई जाती है, अपने ही लोगों से, कि पूरा सेफ्टी ऑडिट होगा, और दूसरा होता है एक थर्ड पार्टी, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाता है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग कराई जाती है। तो ऑडिट में क्या करना होता है, अंदर वाले तो कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदा ये होता है कि काम नहीं रुकता है और वो बहुत फैमिलियर होते हैं, तो टाइम बहुत कम लगता है। नुकसान में ये होता है कि इसमें पक्षपात होता है कि कौन कमियां बताए, हमारे ही मैनेजर को कंप्लेन जाएगी, तो लोग से रियलिटी नहीं दिखाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली वर्क नहीं करते हैं, बायस होते हैं उसके लिए। एक्सटर्नल ऑडिटर जो आते हैं उनको पे किया जाता है उसके लिए, उनसे मतलब नहीं होता है कि हम किसी की कमियां उजागर कर रहे हैं या किसी की सिचुएशन को बता रहे हैं, किसी की नौकरी जाएगी, इससे उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो रियलिटी बता करके रिपोर्ट बना के और सबमिट करके चले जाते हैं। तो ऑडिट्स टिपिकली यूज 3 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, 3 तरीके की एविडेंस को यूज करके पूरी की पूरी ऑडिट की जाती है। डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी देखी जाएगी, रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, फिर आपके ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, फिर उसके बाद आपके वर्क परमिट को चेक किया जाएगा, फिर आपने जितने सेफ्टी सर्वे कराए हैं उसको चेक किया जाएगा, लास्ट ऑडिट रिपोर्ट देखी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं जो हजार्ड्स को कवर करते हैं। फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, जो लोग हैं वहां पर, लोगों से पर्सनली जाकर के बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या सेफ्टी मेजर्स चल रही है, पीपीज आप पहन रहे हैं नहीं पहन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलती है आपको। वो उनसे क्वेश्चनर लेकर के वो सवाल पूछते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, जाके खुद टहलेंगे और टहल करके पूरा ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन में सैंपलिंग करेंगे, सेफ्टी सैंपल करेंगे, हजार्ड सैंपलिंग करेंगे, सेफ्टी सर्वे करेंगे, सेफ्टी टूर करेंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो पता कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर आगे बढ़ करके उस पर एक्शन लेते हैं। तो जैसा कि इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं, अगर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की बात की जाए तो बहुत से लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है कि एक बुक पढ़ रहा है और बिना देखे हुए रास्ते को चल रहा है, तो ये अनसेफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने अनसेफ एक्ट किया कि ज्यादा सामान लेके जा रही थी, तो एक मग जो है कॉफी की वो फ्लोर के ऊपर गिर गई है,
तो इनसे अनसेफ एक्ट हुआ है और यहाँ पर अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो गई है। ये यहाँ पर हाइट के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़ी होकर के हाइट पर पहुंच के काम कर रही है, तो अनसेफ एक्ट कर रही है। यहाँ पर सनशाइन बहुत तेज आ रही है, ग्लेयर हो रहा हो, चमक लग रही होगी, तो अनसेफ कंडीशन है। यहाँ से ये हॉर्स प्ले कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जोक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ये अनसेफ एक्ट है। यहाँ पर हैवी लोड कैरी कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट है। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स के ऊपर बहुत से सॉकेट यूज कर लिया है, अनसेफ कंडीशन, ओवरलोड कर दिया है। यहाँ पर डस्टबिन पूरी भरी हुई है, अनसेफ कंडीशन, लिटरिंग है। ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती हैं इमेजेस के अंदर। ऐसे ही आप यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्कर्स जो है वो यहाँ पर अनसेफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत देर हो रही है, और यहाँ पर शाउट कर रहा है लोगों के ऊपर, वर्कर के ऊपर, जो ये कि बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो अनसेफ एक्ट हो रहा है इनकी वजह से, है ना। कन्वेयर बेल्ट के पास हाथ लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही रिस्की है कि इसके अंदर जा सकते हैं इनके। फिर यहाँ पर देखें लिक्विड फ्लोर के ऊपर फैला हुआ है, ये अनसेफ कंडीशन है। यहाँ पर एक मग रख रखा है कॉफी का, अनसेफ कंडीशन है। इन्होंने अनसेफ एक्ट किया, इसलिए अनसेफ कंडीशन क्रिएट हुई है। और ये ज्यादा लोड को लेके कैरी कर रहा है और बहुत ही हरी में है, जल्दी में है, अनसेफ एक्ट कर रहा है। और ये वर्क जो ऑपरेटर है, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, वो इस तरीके से इधर देख रहा है, तो ये डिस्ट्रैक्टेड है, जो कि अनसेफ एक्ट है, और सामने यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इमेजेस के अंदर देखिए, यहाँ पर पोटैटोज हैं जो कि नीचे बिखरे पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, तो ये अनसेफ कंडीशन। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक चिपिंग मशीन से यहाँ पर तोड़ रहे हैं, तो नॉइस हजार्ड है आसपास में। इसने तो पीपीज पहन रखी है, लेकिन यहाँ पर और भी लोग जो नॉइस हजार्ड में इंट्रोड्यूस हैं, उन्होंने पीपीज, ईयर मग या ईयर प्लग नहीं लगा रखा है, जिसकी वजह से नॉइस रिलेटेड हजार्ड हो सकता है, कुछ डिजीज हो सकती है। यहाँ पर देखिए ट्रेसपासर के लिए रोक नहीं लगाया गया है, बच्चे हैं और फैमिलीज लोग निकल रही हैं। यहाँ पर नॉइस है, पोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप के हैजर्ड्स हैं, और यहीं पर ऐसे ही काम हो रहा है। इसने यहाँ पर देखिए कटिंग मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो इसने ईयर मफ लगा रखा है, नहीं तो इसने ईयर मफ लगा रखा है। यहाँ पर देखिए लोड कैरी करने के लिए यहाँ पर लोड फिलिंग कर रहा है मंकी ट्रॉली के अंदर। तो यहाँ पर भी ये एक तरह से मैनुअल हैंडलिंग जो है वो लोड को सही तरीके से नहीं कैरी कर रहा है। यहाँ पर ज्यादा लोड वो कैरी कर रहा है, ये भी अनसेफ एक्ट है। यहाँ पर देखिए एस्काफोल्ड है, और एस्काफोल्ड के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा मटेरियल स्टैक कर रखा है, जो कि अनसेफ कंडीशन क्रिएट हो रही। और यहाँ पर हैंड रेल मिसिंग है, और यहाँ पर कॉर्नर पे खड़ा है, तो ये अनसेफ एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इमेजेस के अंदर आपने देखा कि बहुत से अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन।